30 नवंबर 2023 को शुक्र अपनी राशि तुला में जा रहे हैं, जहां वह मालव्य राजयोग बनाएंगे। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और शुक्र का हमें कौन सा अच्छा उपाय करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। सुख, सुविधा, समृद्धि के ग्रह शुक्र व्यापार, व्यवहार, संसार की राशि तुला में जा रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे शुरू में जानेंगे कि शुक्र का राशि परिवर्तन कब से कब तक होगा, क्या अच्छे परिणाम मिलेंगे सभी 12 राशि वालों को, क्या कुछ समस्याएं आ सकती हैं जो सबको कॉमन होंगी, और क्या कुछ उपाय होंगे जो सभी 12 राशि वालों को करने चाहिए। उसके बाद हम एक एक राशिफल का विचार करेंगे। तो सभी राशिफल के साथ उपाय बार बार रिपीट ना करके और कुछ जो कॉमन रिजल्ट्स मिलने वाले हैं उन्हें भी बार बार रिपीट ना करके वीडियो के शुरू में बता दूंगा, तब सभी राशियों का राशिफल बताऊंगा। तो अगर आपको अपने उपाय सहित पूरा राशिफल जानना है तो वीडियो अभी आप पूरा देखना जारी रख सकते हैं। अगर सिर्फ राशिफल सुनना है तो कुछ मिनट आगे बढ़ाकर सिर्फ राशिफल सुन सकते हैं। सबसे पहले यह राशि परिवर्तन कब से कब तक रहेगा। देखिए 30 नवंबर 2023 को शुक्र तुला राशि में जाएंगे, जहां वह 25 दिसंबर 2023 तक रहेंगे। किन लोगों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा? सभी 12 राशियां वैसे तो प्रभावित होंगी, लेकिन जो लोग भी व्यापार करते हैं या जो लोग भी आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उनको शुक्र विशेष तौर पर प्रभावित करता है। तो उनकी राशियों में बड़े परिणाम देखने को मिलेंगे। शुक्र की जिनकी राशियां हैं यानी वृष, तुला, उनके लिए यह महत्वपूर्ण रहेगा। शनि की राशि वाले लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। उसमें भी देखिए स्वाति और विशाखा के स्वामी राहु और बृहस्पति, तो यह दोनों नक्षत्र भी एक्टिवेट होंगे। तो जिनका भी स्वाति या विशाखा चित्रा नक्षत्र जन्म का है या किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही जो इन नक्षत्रों में बैठा है, उन पर भी विशेष तौर पर यह प्रभाव बढ़ जाएगा। तो सभी राशि वालों को उपाय तो कॉमन करने चाहिए और रिजल्ट्स कॉमन मिलेंगे, लेकिन इंटेंसिटी इन लोगों पर इसकी अधिक पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब शुक्र तुला राशि में आते हैं तो सभी लोगों को इरेस्पेक्टिव ऑफ साइंस क्या प्रभाव देते हैं। देखिए शुक्र की 2 राशियां होती हैं, वृष और तुला। वृष भी अपनी राशि, तुला भी अपनी राशि, लेकिन महर्षि पराशर तुला को मूल त्रिकोण राशि कहते हैं स्वराशि के अलावा। वहीं वृष सिर्फ स्वराशि है। तो ज्योतिष का नियम है सबसे अधिक ग्रह पावरफुल होता है उच्च राशि में, उससे कम मूल त्रिकोण राशि में और उससे कम स्वराशि में। तो शुक्र अपनी दोनों राशियों में तुला में अधिक परिणाम अच्छा देते हैं, ज़्यादा डीप रिजल्ट्स और ज़्यादा इंटेंस रिजल्ट्स देते हैं। इसका कारण क्या है? वृष पृथ्वी तत्व की राशि है, पृथ्वी में स्थिरता होती है और समेटने सहेजने का गुण होता है। इसलिए वृष वहाँ जब शुक्र वृष राशि में जाते हैं तो धन तो देते हैं, लेकिन धन का खर्च कम देते हैं, एंजॉयमेंट कम देते हैं। वहीं तुला राशि जो है वायु तत्व की राशि है, वायु में उन्मुक्तता होती है, फैलने का गुण होता है, बिखरने का गुण होता है, फैलाव की राशि है। इसलिए यहाँ पर शुक्र अच्छे परिणाम देते हुए देखे गए हैं। उसमें भी 0 डिग्री से 15 डिग्री तक तुला राशि में शुक्र मूल त्रिकोण में होते हैं, उसके बाद स्वराशि का परिणाम देते हैं। तो शुरू के दिनों में शुक्र के इंटेंस रिजल्ट्स अधिक मिलेंगे, यानी 25 दिनों में लगभग शुरू के 13 दिन शुक्र ज़्यादा डिटेल रिजल्ट्स देंगे। अगर विचार किया जाए तुला राशि का, तो तुला राशि एक केंद्र भाव की राशि है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में तुला राशि 7वें घर में आती है जो केंद्र स्थान है। पहले, चौथे, 7वें, 10वें इन 4 भावों को केंद्र स्थान कहते हैं और इन्हें हम विष्णु स्थान भी कहते हैं। भगवान विष्णु के 4 हाथ होते हैं और यह एक तरह का विष्णु राशि इसे हम कहते हैं। विष्णु में पालने का गुण होता है, इसीलिए तुला राशि 7वें भाव में आती है, जहाँ से हम जीवन साथी का विचार करते हैं, जो हमारी देखभाल भी करती है, यानी जिससे हमें परिवार में पूर्णता प्राप्त होती है। व्यापार की भी राशि होती है, हमारी पब्लिक इमेज को भी दिखाती है। तो अगर तुला राशि आपकी अपनी जन्म कुंडली में अच्छी है या आपके 7वें घर में कोई अच्छा ग्रह अच्छी राशि में बैठा है, तो इस शुक्र का परिणाम आपको और भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि कारक स्थान भी होता है
शुक्र 7वें घर का, यानी व्यापार विवाह के लिए यह अच्छी राशि है। जिन लोगों की अपनी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है उनके व्यापार में वृद्धि होगी, और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है तो उनके लिए शादी के भी बड़े अच्छे अवसर शुक्र तुला राशि में आते ही देगा। वैसे भी देखिए, शुक्र जब इस राशि में आए हैं तो विवाह के समय शुरू हो चुके हैं, मैरिज टाइम स्टार्ट है। तो अच्छे अच्छे लग्न और मुहूर्त शादियों के आ रहे हैं, और बहुत सारी शादियां होंगी भी इस दौरान। पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैंने कहा साझेदारी की राशि होती है तुला राशि। पब्लिक इमेज भी है, क्योंकि पहले घर यानी स्व के घर से, सेल्फ के घर से 7वीं है, तो यह हमारी इमेज को दिखाती है। क्योंकि हमें अगर अपनी इमेज देखनी है तो कहाँ देखेंगे? अपने सामने आईने को रख के देखेंगे। इसलिए पहला घर यानी आप जो स्वयं है उसकी इमेज कैसी आती है उसको हम 7वें घर से देखते हैं। इसलिए यह हमारा इमेज दिखाता है। और शुक्र को क्या पसंद है? सजना, संवरना, भोग, विलास, क्रय, विक्रय। इसीलिए इसे हम बिजनेस का विचार करते हैं। और इस राशि का सिंबल भी देखिए तुला है, जिससे हम चीज़ों को तौलते हैं, तो व्यापार को दिखाती है। व्यापारियों के लिए यह एक अच्छी राशि कही जाती है। वैसे भी देखिए तो यह तुला राशि कन्या राशि के बाद आती है। कन्या में तो शुक्र नीच के होते हैं, और वहाँ से निकल कर अपनी राशि में आते हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें राहत मिलेगी। प्लस शुक्र की पूर्णता होती है जब वह अपने पार्टनर से जुड़ते हैं। तो कन्या राशि कुंवारी कन्या को दिखाती है। वहाँ शुक्र का क्या काम? शुक्र का काम तो साझेदारी का है, विवाह का है। तो कन्या जब स्त्री बनती है विवाह के बाद, तभी उसमें पूर्णता आती है। इसीलिए कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं, और जैसे ही तुला में आते हैं उनमें पूर्णता आ जाती है और वह संपूर्ण हो जाते हैं। विवाह को दिखाती है। तो आप देखिए यह किन बॉडी पार्ट्स को दिखाती है यह राशि या 7वां भाव? हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को, जिससे शुक्र का संबंध होता है विवाह से और प्रजनन से, प्रोजनी से भी और मैरिज से भी। इसलिए शुक्र को कंप्लीट प्लैनेट बोला जाता है 7वें घर में या तुला राशि में। शुक्र ही इस दुनिया को आगे बढ़ाने का व्यापार करता है, यानी हमें विवाह देता है। इसके साथ साथ यह भी देखिए कि शुक्र जब इस तुला राशि में आते हैं तो मालव्य नाम का राजयोग बनाते हैं। मालव्य राजयोग शुक्र के लिए एक तरह से पंच महापुरुष राजयोग में से एक राजयोग कहा जाता है। शुक्र बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं, बलशाली हो जाते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। इस स्क्रीन शॉट को मैं इसका वीडियो इसी वीडियो के अंत में दे दूंगा, आप उसे चाहें तो देख सकते हैं। वहीं गुरु भी अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं शुक्र को, और गुरु का भी एक नक्षत्र विशाखा इस तुला राशि में आता है। तो अपने नक्षत्र और उसमें बैठे शुक्र को देखेंगे तो बृहस्पति भी शुक्र को एक्टिवेट करेंगे। अब बृहस्पति और राहु दोनों ही वृद्धि कारक ग्रह हैं, दोनों एक्सपेंशन के प्लैनेट्स हैं, तो दोनों सांसारिक सफलताओं में वृद्धि करते हैं। धन के लिए यह बहुत अच्छा है। तो जिन लोगों की अपनी स्वयं की कुंडली में शुक्र अच्छा है या बृहस्पति अच्छा है, उन्हें इसके परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। शुक्र जब अच्छा होता है तो क्या परिणाम देता है, और शुक्र में अगर कुछ समस्या है आपकी अपनी कुंडली में तो क्या परिणाम मिलते हैं और क्या उपाय करने चाहिए, यह दोनों वीडियोस अभी आप स्क्रीनशॉट इनके देख रहे होंगे इस अपनी स्क्रीन पर। इन 2 वीडियोस के लिंक भी मैं इसी वीडियो की समाप्ति पर दे दूंगा। तो मालव्य राजयोग, शुभ और अशुभ शुक्र, ये 3 वीडियोस आपको इस वीडियो के समाप्त होने पर स्क्रीन पर दिख जाएंगे। आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। इस शुक्र के गोचर का अच्छे परिणाम और उपाय आपको और भी समझने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो क्या सब कुछ अच्छा रहेगा, समस्याएं नहीं आएंगी? ऐसा कभी नहीं होता है। देखिए, जब बृहस्पति शुक्र को देखते हैं तो बहुत बार इसे निष्फल योग भी कहा गया, क्योंकि बृहस्पति देवताओं के आचार्य हैं और शुक्र दैत्यों के, तो दोनों डिफरेंट कैंप्स के गुरु हैं। तो अगर आपकी स्वयं की कुंडली में बृहस्पति अच्छे नहीं हैं तो आपको संतान और विवाह में तकलीफ आ सकती है। एजुकेशन के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं या स्टूडेंट्स हैं उन्हें तकलीफ हो सकती है, लेकिन यह तभी होगा जब आपकी स्वयं की कुंडली में बृहस्पति या शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं हो। तो आपको इन बातों का विचार अपनी जन्म कुंडली में भी रखना पड़ेगा। देखिए, एक ही राशि के 50, 60, 70 करोड़ लोग तक होते हैं, सबके लिए एक जैसे परिणाम नहीं मिलेंगे। यह कुछ नियम आपको ज़रूर अप्लाई करने चाहिए कि गोचर का विचार करते समय अपनी स्वयं की कुंडली में भी
ज़रूर एक बार झांक लीजिए, तभी आपको नियम पूर्ण होंगे और तभी आपको परिणामों की पूर्णता समझ में आएगी। तो यह तो हो गया शुभ और अशुभ दोनों स्थितियों में शुक्र का क्या परिणाम मिलेगा। वैसे अधिकतर तो शुक्र अच्छा ही परिणाम देने वाले हैं। उपाय क्या करने चाहिए, देखिए 2 उपाय बताता हूँ। पहला, शुक्र का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, शुक्र के इस मंत्र को आप कर सकते हैं। दूसरा, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। ऋग्वेद के पंचम मंडल में श्री सूक्त आता है। भगवान वेंकटेश्वर बालाजी तिरुपति की अर्चना में शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ करते हैं। पारायण करते समय पुरुष सूक्त के साथ श्री सूक्त का भी पाठ करते हैं। श्री सूक्त की बहुत महिमा ऋग्वेद में कही गई है। ऋग्वेद में वैसे तो सभी देवताओं के सूक्त हैं, 11,000 से भी अधिक सूक्त मिलेंगे आपको ऋग्वेद में, अलग अलग देवताओं की। लेकिन ऋग्वेद एक मत से कहता है कि सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली सूक्त पुरुष सूक्त है और उसके बाद श्री सूक्त है। तो श्री यानी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी की उपासना करेंगे अगर जब शुक्र तुला राशि में होंगे तो आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। वैसे भी देखिए देव उठावनी एकादशी भी अभी आई है और इसके बाद इसमें देवताओं के दिन भी शुरू होते हैं। तो इसलिए भगवान विष्णु को भी यह महीना दिसंबर का, यानी जब सूर्य धनु राशि में जाते हैं तो देवताओं के उठने का समय आता है। इस समय विष्णु और लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। और श्री सूक्त से लक्ष्मी विशेष तौर पर प्रसन्न होती हैं। श्री सूक्त में जो 16 श्लोक हैं उनका ही पाठ कीजिएगा। बहुत बार आपको 29 श्लोक या 32 श्लोक की भी श्री सूक्त मिलेंगे, लेकिन 16 सूक्त वाले पाठ अधिक ऑथेंटिक हैं। एक स्क्रीनशॉट में अभी आप वीडियो के देख रहे होंगे, यही कंप्लीट श्री सूक्त है 16 श्लोक का, इसी का आपको पाठ करना चाहिए। तो यह उपाय हुए। अब राशिफल से पहले एक विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ आपको गोचर से संबंधित सवाल हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अधिक से अधिक प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास ज़रूर करूँगा। अब सभी राशियों का एक एक करके राशिफल। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के लिए शुक्र धन के स्वामी बनते हैं, आपके दूसरे धन भाव के स्वामी हैं, 7वें विवाह और व्यापार के घर के भी स्वामी हैं और अभी वहीं से गोचर कर रहे हैं। तो बहुत सारे मेष राशि के लोगों के लिए जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह का अच्छा समय आ चुका है। जिनकी शादी हो गई है वह विवाह का आनंद ले सकते हैं, यानी जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने, परिवार विस्तार, इन सब चीज़ों के लिए तो अच्छा समय निश्चित तौर पर दिख रहा है। व्यापार के लिए भी अच्छा समय है क्योंकि मालव्य नाम का राजयोग बना रहे हैं जो धन देता है। तो शुक्र धन का कारक जब अपनी राशि में केंद्र स्थान से गुजरे तो धन देता है। मेष राशि के लोगों के लिए मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। इस राजयोग का क्या परिणाम मिलता है उस पर एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है, इस वीडियो की समाप्ति पर उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। कुल मिलाकर मेष राशि वाले लोगों के लिए यहाँ अच्छे परिणाम होते हुए दिख रहे हैं। वैसे भी देखिए शुक्र के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी जो आपके भाग्य के मालिक हैं, तो भाग्य का भी संबंध जुड़ रहा है आपके धन से, तो धन की वृद्धि भाग्य से होगी। यहाँ अच्छे संयोग बन रहे हैं क्योंकि राशि के ऊपर ही बृहस्पति का गोचर और उससे 7वां शुक्र का गोचर, तो 2 इतने शुभ और प्रभावशाली ग्रह अभी अपनी अच्छी राशियों से जा रहे हैं, संबंध भी बना रहे हैं, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। एक समस्या ज़रूर आ सकती है, शुक्र आप लोगों के लिए मार्केश बनते हैं, दूसरे और 7वें दोनों मारक भावों के स्वामी हैं और 7वें घर में बैठे हैं और उनके ऊपर आपकी राशि के 12वें भाव, यानी जिससे हम बीमारियों का विचार करते हैं या स्थान परिवर्तन का भी, उसके स्वामी बृहस्पति की दृष्टि है। तो कुछ खर्च हॉस्पिटल पर हो सकता है, रोगों पर हो सकता है। अगर जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ तो उनका घूमने पर ज़रूर हो सकता है। तो चाहे घूमेंगे चाहे रोग स्वास्थ्य पर कुछ खर्च करेंगे, जेब से धन का खर्च तो होता हुआ निश्चित तौर पर दिख रहा है मेष राशि के लिए, लेकिन अच्छे परिणाम बहुत अधिक हैं, तकलीफें बहुत कम ही आ सकती हैं। उनसे भी अगर बचना है तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप उन्हें कर सकते हैं। वृष राशि के लिए शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं और 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। नौकरी वालों के लिए यह बहुत अच्छा है, नौकरी में प्रमोशंस मिल सकती हैं। हालांकि
कार्यस्थल पर आपको किसी तरह के सैबोटाज से बचाना चाहिए अपने आप को, यानी कुछ षड्यंत्र हो सकते हैं, आपको उनसे सावधानी से निपटना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि कार्यस्थल पर आपकी पोटेंशियल को लोग पहचानेंगे, विशेष तौर पर आपके अधिकारी पहचानेंगे। इस शुक्र पर बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो यात्राओं के योग बनते हैं। हाँ, शरीर पर कुछ खर्च ज़रूर हो सकता है, यानी कुछ किसी तरह की बीमारी या किसी तरह के रोग पर आपकी जेब का खर्च हो सकता है। जो लोग बिजनेस लोन लेकर करना चाहते हैं या लोन लेकर घर खरीदना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। घर खरीदने के लिए या अपने घर में रेनोवेशन करना चाहते हैं, गाड़ी भी खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। कुल मिलाकर खर्च हो रहा है फूड, फैशन और ट्रैवल पर। पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे पैसे आपके जा भी रहे हैं। लेकिन शुक्र चूंकि अपनी ही राशि से गुजर रहे हैं, रोग शत्रु ऋण भाव से, तो अपनी राशि से गुजरते हुए शुक्र रोगों या शत्रुओं में वृद्धि भी करेंगे और उनसे आगे निकलने का रास्ता भी दिखाते रहेंगे। तो वीडियो के शुरुआत में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप उन्हें जरूर कर लीजिए। मिथुन राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके 5वें भाव से हो रहा है, जहां वह अपनी ही राशि से गुजर रहे हैं और राशि स्वामी बुध के वह मित्र हैं। इसलिए शुक्र आपको अच्छा परिणाम देंगे। शुक्र मंत्र भाव के स्वामी हैं, इसलिए 5वें भाव से जब भी गुजरते हैं तो आध्यात्मिक साधना देते हैं साधकों के लिए, या सांसारिक व्यक्तियों को संतान का पुरस्कार देते हैं। तो बहुत सारे मिथुन राशि वाले लोगों की संतान की इच्छा पूरी होगी या विवाह के बंधन में भी बंध सकते हैं, प्रेम की भी इच्छा पूरी होगी। बहुत सारे लोग जो लव मैरिज करना चाहते हैं या प्रपोज करना चाहते हैं, प्रोबेबली उनके लिए सबसे अच्छा टाइम है जीवन साथी को प्रपोज करने का, भावी जीवन साथी को प्रपोज करने का। तो यहाँ परिवार में वृद्धि, चाहे वह पत्नी की प्राप्ति के रूप में हो, जीवन साथी के रूप में, या संतान के रूप में हो, तो यह मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बहुत विशेष होने वाला है। जो स्टूडेंट्स हैं या एजुकेशन सेक्टर में हैं, टीचर्स भी हैं, उन सब के लिए यहाँ पे अच्छा है। खास तौर पर जो लोग आर्टिस्ट हैं, कला से जुड़े हुए हैं, किसी तरह से सिनेमा से हैं, रंगमंच से हैं, थिएटर से हैं, उन सब के लिए यहाँ पर अच्छा है। उन्हें नए असाइनमेंट्स भी मिलेंगे और उनकी प्रतिभा को नवाजा भी जाएगा, सराहा भी जाएगा, पुरस्कार भी मिल सकते हैं, क्योंकि पुरस्कारों के देवता बृहस्पति जो रिकॉग्निशन के प्लैनेट हैं और आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, वह भी अभी शुक्र को देख रहे हैं। तो लोग आपके टैलेंट को पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे और उसको सुटेबली रिवॉर्ड भी करेंगे। जो लोग आर्ट फील्ड्स में नहीं काम कर रहे हैं, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। 5वां घर हमारे हर तरह के कार्यस्थल को भी दिखाता है, हॉबीज़ को दिखाता है और प्लस वर्क प्लेस को भी दिखाता है। तो वर्क प्लेस पर रिकॉग्निशन तो लगभग सबको मिलने वाली है। काम में तरक्की होगी। एक ही समस्या आ सकती है कि खर्च बढ़ सकते हैं, या घूमने फिरने आप बहुत दूर जाएंगे और वहाँ ज़रूरत से अधिक खर्च करेंगे। तो एक्स्ट्रावैगेंसा से बचिए, यह मेरी सलाह रहेगी। वीडियो की शुरुआत में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर सकते हैं। कर्क राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके 4थे भाव से हो रहा है, जहाँ से हम परिवार, वाहन, सुख, सुविधा, समृद्धि, इन चीज़ों का विचार करते हैं, मन की शांति भी देखते हैं। शुक्र वहाँ से जब अपनी राशि से गुजरेंगे तो मालव्य नाम का राजयोग बनाएंगे। आपको नया घर, नई गाड़ी, इन चीज़ों का लाभ हो सकता है। परिवार में उत्सव ज़रूर होंगे। मालव्य राजयोग क्या करता है, कितने अच्छे परिणाम देता है, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में दे दूंगा। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। शुक्र आपकी राशि के लिए बहुत अच्छे प्लैनेट बनते हैं, क्योंकि 4थे घर के स्वामी बनते हैं। 4थे घर से हम मन की शांति का विचार करते हैं, अभी वहीं से गुजर रहे हैं। और उनके ऊपर भाग्य के स्वामी बृहस्पति की भी दृष्टि है, जो स्वयं अभी केंद्र स्थान में यानी 10वें घर में बैठे हुए हैं। तो शुक्र और गुरु का योग जो होता है, उसे आपके लिए अभी अच्छा परिणाम देता हुआ हम मान सकते हैं। हालांकि दोनों विपरीत स्थितियों के ग्रह हैं, दोनों देवताओं के और दैत्यों के गुरु हैं, अलग अलग कैंप्स के गुरु हैं, लेकिन हैं तो दोनों आचार्य ही। तो आपको बुद्धि अच्छी देंगे, क्योंकि 10वें घर के गुरु अच्छा कर्म देते हैं अगर अच्छी राशि में हो। अभी वो अपने मित्र की राशि में जा रहे हैं। और 4थे घर के शुक्र मन की शांति को ज़रूर देते हैं। हालांकि इच्छाएं आपकी बढ़ी रहेंगी, सुख सुविधा की प्राप्ति के लिए आप बहुत उत्सुक रहेंगे, तत्पर रहेंगे, और ईश्वर की कृपा से कर्क राशि वाले लोगों को ये चिंताएं अभी मिटेंगी भी और सुविधाएं मिलेंगी भी। क्योंकि चिंताएं मिटेंगी इसलिए कह रहा हूँ
क्योंकि आप लोगों की शनि की ढैया भी चल रही है, जिसकी वजह से मन विचलित रहता है, उदास रहता है और भय से त्रस्त भी बहुत बार रहता है। शुक्र का चौथा गोचर मन को शांति देगा। गुरु की दृष्टि वृद्धि जरूर देगी, कर्म में वृद्धि होगी और कुल मिलाकर शुक्र के इस गोचर में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अगर परिणामों में वृद्धि करनी है, वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप कर सकते हैं। सिंह राशि के लिए शुक्र का गोचर तृतीय भाव से हो रहा है, जहां उन पर भाग्य के घर से बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति आपके 5वें घर के स्वामी हैं, जहां से हम हॉबीज का और कला का विचार करते हैं। तीसरे भाव से भी हम हॉबीज कला का विचार करते हैं। शुक्र स्वयं कला के ग्रह हैं जो तीसरे भाव से गुजर रहे हैं, और बृहस्पति जो ज्ञान के ग्रह हैं वह कला को निखार दे रहे हैं। तो जो लोग भी आर्टिस्ट्स हैं, यानी सिनेमा से जुड़े हैं, मीडिया से हैं, रंगमंच से हैं, राइटर्स हैं, किसी तरह का कोई भी ऐसा प्रोडक्टिव काम करते हैं जहां इमेजिनेशन की बहुत ज़रूरत है, उन सब को अपने काम में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग कोई नया काम शुरू करेंगे जहां उनको बहुत सारी एप्रिसिएशन मिलेगी। जो लोग भी टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, उनके काम में उनको वृद्धि देखने को मिलेगी। सपोज आप ट्रैवल एजेंट हैं तो आपको अचानक से बहुत सारी बुकिंग्स मिलेंगी और आपको धन की वृद्धि होगी। इन जनरल भी लोग अभी इस सिंह राशि के लोग ट्रैवल बहुत करेंगे जब शुक्र यहाँ पर आएंगे, क्योंकि थर्ड हाउस ट्रैवल को दिखाता है। शुक्र इच्छा का प्लैनेट है, थर्ड हाउस में आता है तो घूमने फिरने की इच्छा बहुत देता है। कोई नया काम शुरू करना, कोई नई जगह देखना, नई इच्छाएं बहुत सारी प्रोड्यूस करता है। बहुत बार नए अफेयर्स भी देता है या नए दोस्त भी बनाता है। तो यहाँ शुक्र का गोचर थर्ड हाउस से बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि थर्ड शुक्र को बहुत अधिक पसंद नहीं है, लेकिन एक लीजरली एक्टिविटी के लिए या घूमने फिरने, जिंदगी को एंजॉय करने के लिए यह एक अच्छा समय माना जा सकता है। जो लोग आर्ट फील्ड्स में हैं उनके लिए विशेष तौर पर अच्छा समय है, वो कुछ नया शुरू कर सकते हैं, रिकॉग्निशन भी मिल सकती है। गुरु बुद्धि को शुद्ध रखेंगे और आपको विष्णु की आराधना से विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप उन्हें कर सकते हैं। कन्या राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके दूसरे घर से हो रहा है। दूसरा घर शुक्र का स्वयं का घर है आपका। दूसरा घर धन का भाव है। धन के स्वामी शुक्र स्वयं धन के भाव से गुजर रहे हैं तो धन में वृद्धि करेंगे। बृहस्पति की उन पर दृष्टि है। बृहस्पति आप लोगों के लिए व्यापार के घर के स्वामी बनते हैं, तो व्यापार के माध्यम से बहुत सारा धन मिलता हुआ दिख रहा है। परिवार में किसी तरह का सुख मंगल का प्रोग्राम भी बनेगा। घूमने फिरने का योग बनेगा। काम में अचानक से आपको तरक्की मिलेगी और रिकॉग्निशंस आपको मिलेंगे। खास तौर पर जो लोग भी सेल्स एंड मार्केटिंग के क्षेत्रों में हैं या किसी तरह के फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, उन लोगों को इस पीरियड में अच्छे लाभ होते हुए दिख रहे हैं। कन्या राशि के लिए शुक्र ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो योग कारक बनते हैं, यानी भाग्य के स्वामी हैं। तो भाग्य के स्वामी अगर अपनी राशि से गुजरें अपने दूसरे अच्छे भाव से, तो भाग्य से हमें लाभ मिलता है। ऐसे में गुरु का ज्ञान भी अगर मिल जाए तो भाग्य के साथ ज्ञान और धर्म और धन यह सब मिल गया तो फिर क्या बचता है। इसलिए शुक्र का गोचर कन्या राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। सिर्फ सेहत के लिए थोड़ी सी सावधानी रखनी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के मार्केश बृहस्पति का भी गोचर 8वें भाव से हो रहा है, जहाँ से वह घाव दे सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं। और शुक्र जो स्वयं मार्केश हैं दूसरे घर के स्वामी होकर, उनका भी संबंध बृहस्पति से जुड़ गया। तो दो मार्केश भावों के स्वामी का आप अपने मुंह का और लोअर एब्डोमेन का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। यहाँ समस्याएं आ सकती हैं। एसोफेगस और नर्वस सिस्टम, इन दो चीज़ों का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। किसी तरह के मेटाबॉलिक इश्यूज से अगर आप गुजर रहे हैं, खास तौर पर एंडोक्राइन सिस्टम का जिसका शुक्र मालिक है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। लेकिन धन के लिए, परिवार की वृद्धि के लिए तो यह एक अच्छा समय ज़रूर कहा जाएगा। सेहत की समस्या से बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उसे कर लीजिए। तुला राशि के लिए शुक्र का गोचर आपकी राशि के ऊपर से हो रहा है। राशि के स्वामी हैं, राशि के ऊपर आए हुए हैं, तो वह अच्छा परिणाम देंगे। शुक्र धन के स्वामी हैं, धन की वृद्धि करेंगे। शुक्र परिवार के स्वामी हैं, तो परिवार में भी सुख शांति देंगे। अभी तुला राशि के लिए शुक्र भी अपनी राशि में है और उनके दूसरे सबसे मजबूत ग्रह शनि भी अपनी राशि में है। तो दो केंद्र और त्रिकोण भावों से
आपकी दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों शुक्र और शनि का प्रचार प्रसार हो रहा है। यानी शुक्र राशि के ऊपर बैठे हुए हैं पहले घर में और शनि 5वें घर में बैठे हुए हैं। इस शुक्र के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, तो भाग दौड़ तो काम में लगी रहेगी, लेकिन आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे और उनका आप अच्छा प्रयोग कर पाएंगे। किसी विष्णु स्थल की यात्रा से आपको बहुत अधिक लाभ मिल सकता है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय दिए हैं श्री सूक्त पढ़ने के या विष्णु स्थान की यात्रा करने के, आप उन्हें करेंगे तो इस गोचर का अधिक महत्वपूर्ण परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। तो शुक्र जो धन के स्वामी हैं, जब वह तुला राशि से गुजरते हैं और वह केंद्र में हो तो मालव्य नाम का राजयोग बनाते हैं। अच्छा राजयोग है, धन देने के लिए बहुत प्रसिद्ध राजयोग है। महर्षि पराशर इसे सांसारिक सफलता के लिए सबसे अच्छा राजयोग बनाते हैं और इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है मालव्य राजयोग पर, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में दे दूंगा। विस्तार से जानना चाहते हैं मालव्य राजयोग के बारे में तो वह वीडियो आप देख सकते हैं। तो शुक्र का कुल मिलाकर गोचर यहाँ पर तुला राशि वाले लोगों के लिए अच्छे परिणाम देते हुए दिख रहा है। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र का गोचर 12वें घर से अपनी राशि से हो रहा है। शुक्र ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो 12वें व्यय भाव में भी अच्छा परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। महर्षि पराशर कहते हैं शुक्र 12वें घर में सबसे अधिक शुभ परिणाम देते हैं, क्योंकि वहां वह मूल रूप से उच्च माने जाते हैं। यानी 12वें घर में मीन राशि आती है कालपुरुष कुंडली में, जहां शुक्र उच्च माने जाते हैं। तो अभी एक तो 12वां उनके लिए अच्छा स्थान, दूसरा वह स्वयं की राशि में भी बैठे हुए हैं, तो धन के लिए बहुत अच्छा है। धन का खर्च बढ़ाएंगे लेकिन उस धन से आपको आनंद बहुत आएगा। यही शुक्र जब 12वें घर में जाते हैं तो अच्छा परिणाम देते हैं। महर्षि पराशर बृहत्पराशर होरा शास्त्र में कहते हैं कि एकमात्र शुक्र ऐसा ग्रह है जो 12वें घर में बैठा और उसकी महादशा चल रही हो तो बहुत अच्छी दशा जाती है। बाकी सभी ग्रह बुरा परिणाम देते हैं 12वें घर में बैठकर, जब उनकी दशा आती है शुक्र बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। तो अगर किसी की शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो उनके लिए विशेष अच्छा परिणाम यहाँ वृश्चिक राशि वालों को शुक्र देंगे। हालांकि आप लोगों की शनि की 7.5 चल रही है, तो शनि आपको मन में भय और चिंताएं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शुक्र उसमें आपको राहत देंगे। हाँ, शनि स्थान परिवर्तन बहुत बार कराते हैं ढैया में, और शुक्र जब 12वें घर में आएंगे यानी स्थानांतरण विदेश व्यापार व्यवसाय के घर से या विदेश गमन के घर से, तो बहुत सारे लोगों को जो वृश्चिक राशि के हैं विदेश जाने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। तो जो बाहर सेटल होना चाहते हैं विदेश में जाकर, उन वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का यह गोचर बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो रहा है। जिनका फॉरेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी है, किसी तरह का फूड फैशन ट्रैवल इनसे जुड़ा हुआ कोई इंडस्ट्री है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो शुक्र कुल मिलाकर यहाँ वृश्चिक राशि वाले लोगों को अच्छे परिणाम दे रहे हैं। कुछ सेहत पर ध्यान आपको देने की ज़रूरत रहेगी, कुछ खर्च भी हो सकता है बीमारी पर, लेकिन कुल मिलाकर अच्छे परिणाम हैं। समस्याओं से बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय में बताए हैं उन्हें आप कर सकते हैं। धनु राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके लाभ भाव से 11वें घर से हो रहा है, तो शुक्र धन की वृद्धि कर रहे हैं आपके। शुक्र धन के ग्रह हैं और आपकी राशि के लिए तो 11वें धन भाव के स्वामी भी हैं और वहीं से गुजर भी रहे हैं, तो धन की वृद्धि तो करते हुए बहुत दिख रहे हैं। राशि के स्वामी बृहस्पति भी उनको देख रहे हैं जो धन के स्वामी कहे जाते हैं। तो बृहस्पति और शुक्र दो धन के ग्रह आपस में एक दूसरे से संबद्ध हो गए हैं। बृहस्पति 5वें घर से गोचर कर रहे हैं, 5वां भाव भी लक्ष्मी स्थान, और शुक्र 11वें घर से, 11वां घर तो है ही इनकम का स्थान, तो इनकम आप लोगों की बढ़ा रहे हैं। किसी अपोजिट सेक्स से किसी तरह के कॉन्टैक्ट से या पार्टनरशिप से आपको विशेष तौर पर फायदा होगा। यह बात हम दोस्तों के लिए भी लागू कर सकते हैं कि दोस्तों के सहयोग से भी आपको नए नए कॉन्टैक्ट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। तो सोशल सर्कल का विशेष तौर पर आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जो लोग भी ट्रैवल का, टूरिज्म का या फाइनेंस का काम करते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा समय हम कह सकते हैं। बृहस्पति और शुक्र दोनों मिलकर इन चीज़ों में आपकी तरक्की करेंगे। तो यहाँ लेकिन एक चीज़ जो समस्या हो सकती है कि आपकी संतान को कुछ सेहत की समस्या शुक्र दे सकते हैं और बीमारियों पर कुछ धन का आउटगो हो सकता है। इससे बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप उन्हें कर सकते हैं। मकर राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके 10वें कर्म स्थान से हो रहा है, वहीं के वह स्वामी भी हैं,
तो कर्म के स्वामी कर्म के घर से गुजर रहे हैं, कर्म में वृद्धि देंगे, आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। शुक्र सम्मान के भी ग्रह हैं और बृहस्पति भी रिकॉग्निशन के प्लैनेट हैं। ऐसे में जब बृहस्पति शुक्र को देखते हैं तो व्यक्ति को रिकॉग्निशन बहुत सारी दिलाते हैं। यहाँ शुक्र आपके केंद्र स्थान से गुजर रहे हैं तो मालव्य नाम का राजयोग भी बना रहे हैं। महर्षि पराशर इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि मालव्य नाम का राजयोग व्यक्ति को धन बहुत अधिक देता है, ऐश्वर्य प्रदाता योग है। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, इस वीडियो की समाप्ति पर मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। आप उसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ शुक्र आपके काम में बड़ी तरक्की दे रहे हैं। हालांकि ट्रांसफर के योग तो ज़रूर बना रहे हैं, क्योंकि 12वें घर के स्वामी और तीसरे घर के स्वामी बृहस्पति अभी चौथे घर से गुजर रहे हैं, जो स्वयं स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, और अब वो 10वें घर के मालिक बृहस्पति शुक्र को भी देख रहे हैं और 10वें घर को भी देख रहे हैं। तो 10वें घर के मालिक शुक्र और 10वें घर दोनों को स्थान परिवर्तन के स्वामी बृहस्पति देख रहे हैं। अब इस गोचर में स्थान परिवर्तन से बचना बहुत मुश्किल होगा बहुत सारे लोगों के लिए। किसी न किसी तरह का काम में बदलाव आ सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए अच्छा समय है। प्रमोशन के साथ भी नई नौकरी मिल सकती है या ट्रांसफ़र हो सकता है। रेजिस्ट मत कीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा प्रमोशंस को, नहीं तो फिर शनि की 7.5 चल रही है, आपको उल्टी समस्या भी आ सकती है। हाँ, जिन लोगों की भी जीवन की शनि की दूसरी 7.5 चल रही है, अगर इतना बड़ा परिवर्तन का समय बृहस्पति की भी वजह से बन रहा है और शनि तो हैं ही परिवर्तन देने वाले, तो बहुत सारे लोगों के काम में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। यानी जॉब वाले बिजनेस में, बिजनेस वाले जॉब में इतने बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। लेकिन शुक्र यहाँ एटलीस्ट अभी ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो भी होगा वह अच्छे के लिए ही होगा। तो मालव्य राजयोग आपको भला करेगा और शुक्र आपके लिए तो अच्छे ग्रह हैं, वह भी आपका भला करेंगे। कुछ समस्याएं होंगी, उनसे बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप उसे कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए शुक्र का गोचर भाग्य भाव से हो रहा है, जहाँ के वह स्वामी भी हैं। यानी भाग्य के मालिक अभी भाग्य से गुजर रहे हैं और उन पर वृद्धि कारक ग्रह बृहस्पति की 7वीं दृष्टि भी है। और ऐसे में आपके राशि के स्वामी शनि भी राशि के ऊपर से ही गुजर रहे हैं। तो 3 जो बड़े और मजबूत ग्रह माने जाते हैं वह अभी आपके पक्ष में हैं। तो धन की वृद्धि बृहस्पति कर रहे हैं, शुक्र भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं और शनि स्टेटस की वृद्धि कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए 7.5 तो ज़रूर चल रही है और बदलाव उठापटक का समय तो चल रहा है, लेकिन शुक्र का जो यह गोचर है इसमें आपको भाग्य से स्टेबिलिटी देगा, या जो भी बदलाव होगा उसमें शुक्र यह मेक श्योर करेंगे कि वह बदलाव आपके भले के लिए हो। इसमें इस बात का ज़रूर विचार रखिएगा कि जिन लोगों की भी शनि की दूसरी 7.5 चल रही है जीवन की, उनके काम में बड़े लेवल के चेंजेस होंगे, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, कंप्लीट रेडिकल चेंजेस। जैसे जॉब वाले बिजनेस में चले जाएंगे, बिजनेस वाले जॉब में, या जॉब का नेचर कंप्लीटली बदल जाएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन शुक्र अगर आपकी स्वयं की कुंडली में अच्छा है तो यह परिवर्तन अच्छे होंगे। अब आपको इस गोचर के अलावा अपनी कुंडली का भी ज़रूर विचार रखना चाहिए कि उसमें शुक्र की स्थिति कैसी है और किस ग्रह की दशा चल रही है, उस पर शुक्र का परिणाम बहुत अधिक निर्भर करेगा। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ कुंभ राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का गोचर अच्छे परिणाम देता हुआ दिख रहा है। इसको और अच्छा करना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। मीन राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके 8वें भाव से हो रहा है, वह भी अपनी राशि में। तो यह विंडफॉल ऑफ लक भी होता है या क्रैश ऑफ लक भी होता है, दोनों ही केसेस हो सकते हैं। यानी अचानक बहुत बड़ा लाभ या अचानक बहुत बड़ी हानि। शुक्र का 8वां गोचर वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन चूंकि अपनी राशि से गुजर रहे हैं तो कुछ भला ज़रूर करेंगे। तो आप अपनी जन्म कुंडली का विचार कीजिए, अगर उसमें शुक्र अच्छे हैं तो आपको अचानक लाभ होगा। किन लोगों को अधिक होगा? जो शुक्र से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, यानी आर्ट्स में है, फाइनेंस के फील्ड्स में है, ट्रैवल टूरिज्म में है, एंटरटेनमेंट में है, उनके लिए तो यहाँ बहुत ही अच्छा रिजल्ट अचानक मिलेगा। कोई अचानक असाइनमेंट मिल सकता है, अचानक के काम मिल सकते हैं, धन बढ़ेगा। शेयर मार्केट में जो लोग हैं उनको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। यहाँ से शुक्र राशि के स्वामी को भी देख रहे हैं, बृहस्पति को, तो अगर कुंडली में अच्छा है तो स्टेटस को बढ़ाएंगे।
जो कि राशि का स्वामी स्टेटस को दिखाता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपके स्टेटस को ये गिराएंगे, फिर आपको अचानक से धन की हानि कराएंगे। आप जहाँ भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे वह आपको इन्वेस्टमेंट दिखेगा अच्छा और निकलेगा बुरा। तो किसी तरह के रैश डिसीजन से बचिए। 7.5 शुरू हुई है, एकदम से मन करेगा काम को बदल देने का, या स्थितियां ऐसी बदल जाएंगी कि आपका काम पूरी तरह से चेंज होगा। जिन लोगों की जीवन में शनि की दूसरी 7.5 चल रही है उनके काम में तो बड़े चेंजेस होंगे। जॉब से बिजनेस, बिजनेस से जॉब, या पूरा फील्ड चेंज, इस तरह के परिणाम अभी शनि भी दे रहे हैं। तो शुक्र, गुरु और शनि अभी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रूप से उनका गोचर हो रहा है। बड़े बदलाव का समय है। सोच समझकर अपने निर्णय लीजिए। गोचर के साथ अपनी जन्म कुंडली का अवश्य विचार कीजिए और कुंडली में शनि की स्थिति का विचार जरूर रखिएगा। वह बहुत हद तक यह निर्धारित करेगा कि यह शुक्र का गोचर आपके लिए अच्छे अचानक लाभ देगा या अचानक हानि देगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप जरूर कर सकते हैं। अभी आप शुभ और अशुभ शुक्र के वीडियोस देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इन्हें आप चाहें तो देख सकते हैं। आपको अच्छे उपाय मिल जाएंगे इनमें। इसके साथ साथ कुछ गोचर से जुड़े हुए सवाल हैं तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। अगर अभी तक वीडियो देखकर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।